अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अक़ीमिस्सलाता लिज़िक्री सदक़ल्लाहुल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व नाज़रीन व पर्दा नशीं इफ़्फ़तमाब इस्लामी ख़वातीन, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख फ़ज़्ल व करम है कि उसने हम तमाम को यकजा होकर अपनी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। आज जो उमूमी तौर पर हमारी कौम के हालात हैं, हम उन हालात का मुआयना करते हैं, मुशाहिदा करते हैं, तो बहुत ही अफ़सोस होता है। हम अपनी जद्दोजहद में कामयाब होने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाबी की मंजिल तक फ़ाइज़ नहीं हो पाते। उनके चंद वजूहात हैं। सबसे पहले इंसान की तख्लीक का मकसद ये सबको मालूम है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इंसान को पैदा किया सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए। आयत करीमा इस बात पर दलालत कर रही है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन और इंस को नहीं पैदा किया लेकिन सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया के अंदर जो साहिब ईमान हैं, अहकाम खुदाबंदी को बजा लाने की कोशिश करते हैं, और जहाँ तक मेरा यकीन है कि 70% लोग अपने वजूब को और अपने फ़राइज़ को अदा करने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन मैं अहले ईमान से गुजारिश करूँगा, जो मैंने अपनी तकरीर का उन्वान बनाया है, 5 औक़ात की नमाज पढ़ने वाले मंदरजा झैल बातों को सुनकर और उस पर अमल पैरा होकर नमाज पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई को रोकती है। लेकिन आज जहाँ तक हमारा मुशाहिदा है, तजर्बा है कि नमाज पढ़ने वाले नमाज भी पढ़ रहे हैं, उनसे बुराइयां भी हो रही हैं, चोरी भी कर रहे हैं, डाका ज़नी भी कर रहे हैं, हुकूकुल इबाद को पामाल भी कर रहे हैं, बच्चों पर शफ़क़त न करके जुल्म व बर्बरियत के पहाड़ ढा रहे हैं। बहुत सारी कमियां हैं, जबकि हम उनको देखते हैं 5 औक़ात की नमाज अदा करते हैं। लेकिन इस पर मैं एक नुक्ता बयान करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अक़ीमिस्सलाता लिज़िक्री, नमाज को कायम करो मेरे जिक्र के लिए। कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि वला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, तुम नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशा में रहो। तो कुरान पाक में तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया है, तुम नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे में रहो। यकीनन नशा से हम और आप शराब का नशा समझ रहे हैं, बल्कि मैं इसकी वजाहत करता हुआ चलूं। आज सिर्फ शराब ही का नशा नहीं, बल्कि मुअज्जिन अजान देता है और हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की निदाएं बुलंद करता है। हम मस्जिद की तरफ जाते हैं, लेकिन हमारा जो नशा है कारोबार का, वो नहीं उतरता है। मस्जिद की तरफ हम जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए,
जो पैसा कमाने का नशा है वो नहीं उतर रहा है। हम मस्जिद की तरफ जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, औलाद का नशा नहीं जाता है। हम मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, हमारे गुरूर का नशा नहीं जाता है। हम जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में, लेकिन अपनी बड़ाई का नशा नहीं जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके अंदर इल्म है तो उनको इल्म का नशा है। और मैं वजाहत करता हुआ चलूं, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, प्यारे मुस्तफ़ा के प्यारे दीवानों, जब खाना खुदा में जा रहे हो नमाज पढ़ने के लिए, परवरदिगार आलम की मुकद्दस बारगाह में अपनी मुकद्दस पेशानी को झुकाने के लिए, तो हर चीज का नशा खत्म कर दो, फिर जाओ रब्बे जुल जलाल की बारगाह में। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा सजदा भी कबूल होगा, तुम्हारी नमाजें भी कबूल होंगी और तुम्हें दुनिया के अंदर कामयाबी भी मिलेगी। आज हम और आप नमाज पढ़ने जाते हैं, लेकिन यकीन के साथ मैं अहले सुन्नत वल जमात के नौजवानों से मुतालबा करता हूँ कि आप फजर, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा की नमाज पढ़ते हैं, पाबंदी भी करते हैं, लेकिन 100 में 70% नमाज पढ़ते हैं, लेकिन 70% में कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जिनको नमाज की हकीकत मालूम है? अल्लाह अकबर कहा, उनको पता नहीं अल्लाह अकबर का माना क्या है। सना पढ़ते हैं, उनको पता नहीं सना का मतलब क्या है। अलहम्दु शरीफ पढ़ते हैं, उनको पता नहीं क्या है। कुरान पाक की कोई किसी आयत की तिलावत करते हैं, उनको पता नहीं। इसी तरीके से रुकू में जाते हैं, सुबहान रब्बिल अज़ीम कहते हैं, उनको पता नहीं कि सुबहान रब्बिल अज़ीम का मतलब क्या है। इसी तरीके से सजदा में जाते हैं, कहते हैं सुबहान रब्बिल आला, उनको पता ही नहीं। तहियात पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, दुआए मासूरा पढ़ते हैं, लेकिन उनको कुछ भी पता नहीं इन चीज़ों का क्या मतलब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इंसान को ये मालूम नहीं कि इन चीज़ों का मतलब क्या है। हम जिन चीज़ों को नमाज में पढ़ते हैं उसका ट्रांसलेट नहीं मालूम, उसका तर्जमा नहीं मालूम और उसका मफहूम हम नहीं समझ रहे हैं, तो नमाज में हमें सुरूर कहाँ से मिलेगा, लज्जत कहाँ से मिलेगी इस्लाम के मुकद्दस शहजादों। और इसी पर इक्तिफा नहीं, बल्कि मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूँ कि हम नमाज पढ़ने जाते हैं, हमारे अहबाब मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, कभी उनकी नज़र दाएं रहती है, कभी बाएं रहती है, कभी ऊपर रहती है। इस्लाम के नौजवानों, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह के प्यारे हबीब सरवरे कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम मस्जिद में जाओ नमाज पढ़ने के लिए तो तुम्हारे दरमियान और काबा के दरमियान परवरदिगार आलम होता है। ऐ नमाजियो, तुम नमाज पढ़ रहे हो, तुम्हारा रब तुम्हारे सामने है, तुम दाएं देख रहे हो, तुम बाएं देख रहे हो, कभी ऊपर देख रहे हो। मैं मिसाल के तौर पर आपको समझाता चलूं, मैं तकरीर कर रहा हूँ, आप हजरात तशरीफ फरमा है, सबकी तवज्जो मेरी तरफ है, तो क्या मैं दाएं तरफ देखूं या बाएं तरफ देखूं या ऊपर देखूं? बल्कि इंसानी फितरत का जो तकाजा है वो ये है कि मैं आपकी तरफ देखूं। तो इस्लाम के नौजवानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप नमाज पढ़ने जाते हैं तो दाएं क्यों देखते हैं, बाएं क्यों देखते हैं, बल्कि सामने देखें। और अगर आपके अंदर इस बात की समझ नहीं है कि मैं खुदा को नहीं देख पा रहा हूँ, तो कम से कम तो इतना तो सोचो समझो कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ लेकिन मेरा खुदा मुझे देख रहा है। आए अर्ज करता चलूं, अल्लाह के प्यारे हबीब सरवरे कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो नमाज जिसमें खुशू खुजू नहीं, उस नमाज में मजा नहीं। खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, खलीफा अव्वल जिनके सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मेरे बाद अगर कोई सबसे ज्यादा अफजल है तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने यह भी फरमाया है, सबका कर्जा मैंने अदा कर दिया लेकिन अबू बकर का कर्जा मेरे ऊपर बाकी है। अल्लाह अकबर। इससे आप अंदाजा लगाएं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम क्या है। मैं उस मौजू पर तकरीर नहीं करना चाह रहा हूँ, ये मेरा मौजू नहीं। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं
कि इंसान की दो किस्म है। एक वो जो जाहिरी तौर पर नमाज पढ़ता है और जाहिरी तौर पर खुशू खुजू उसके अंदर है, जाहिर तौर पर दिखाने के लिए, और बातिनी तौर पर उसके अंदर खुशू खुजू नहीं है। और एक वो नमाजी है अल्हम्दुलिल्लाह, जाहिर भी खुशू है बातिन भी खुशू है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका जाहिर और बातिन दोनों खुशू हो, यकीनन उसकी नमाज परवरदिगार आलम की बारगाह में कबूल होगी और उसको नमाज की लज्जत भी मिलेगी, नमाज का सुरूर भी मिलेगा और इत्मीनान क़ल्बी का भी एहसास होगा। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान नमाज पढ़ने जाता है और नमाज के दौरान अगर अपनी गर्दन को उठाया या झुकाया तो उसको जेब नहीं देता, बल्कि अदब व एहतराम के साथ अपनी निगाह को सजदे की तरफ रखे। और अगर अपनी गर्दन को झुकाता है तो उसकी मक्कारी है। हजरत उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा एक नमाजी को नमाज पढ़ रहा है और गर्दन झुका रखा है। आप तशरीफ ले गए, उसकी गर्दन पर आपने हाथ मारा, कहा ये मक्कार, नमाज पढ़ रहे हो, गर्दन को झुकाओ मत, बल्कि सामने रब है, सजदे की तरफ तुम अपनी निगाह को रखो। आजकल आप देखते होंगे लोग किस तरीके से नमाज पढ़ते हैं। आए आपको बताता चलो, अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खलीफा चहारू हजरत अली करमल्लाहु ताला अन्हु वजहुल करीम, अल्लाहु अकबर, नमाज हो तो उनकी तरह नमाज अदा करने वाला हो। आप एक जंग में आपकी पिंडली में या आपके रान में तीर पेवस्त कर गए और तीर निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। सबों ने मशवरा किया कि जब खलीफा चहारुम हजरत अली करमल्लाहु ताला अन्हु वजहुल करीम नमाज की हालत में हो तो हम तमाम मिल करके उस तीर को निकाल लेंगे। आप नमाज की नियत बांधे और आपकी अहिब्बा अकरबा अइज़्ज़ा आए और तीर को निकाल लिया। कसम खुदा की, जब हजरत अली करमल्लाहु ताला अन्हु वजहुल करीम नमाज से फारिग होते हैं, पूछते हैं तुम तमाम क्यों बैठे हो? मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं कि तुम मेरे पांव में लगे हुए तीर को निकालने के लिए बैठे हो। अल्लाह अकबर। मौजूद हजरात जो थे वहां, जो तशरीफ फरमा थे, उन सबों ने कहा हुजूर हमने तो तीर को निकाल लिया। तो हजरत अली करमल्लाहु ताला अन्हु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, कसम खुदा की मुझको तो एहसास तक नहीं हुआ। तो नमाज हो तो ऐसी के तीर निकाल रहे हैं और आपको एहसास तक ना हो रहा है। अल्लाह अकबर। क्योंकि हजरत अली करमल्लाहु ताला अन्हु वजहुल करीम की तवज्जो अपने रब की तरफ थी। मैं अपने रब को देख रहा हूं और मेरा रब मुझे देख रहा है। दुनिया व मा फीहा से बिल्कुल इंसान को बेताल्लुक होना चाहिए, कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। और आए आपको बताता चलूं, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला जब मुअज्जिन अजान देता, हय्या अलस सलाह और हय्या अल फलाह की निदाएं बुलंद करता, आपकी बदन में कपकपी तारी हो जाती और आपका चेहरा मुबारक बिल्कुल ऐसा हो जाता जिस तरीके से इंसान के चेहरे से खून बिल्कुल खत्म हो जाते और पीला हो जाता है। तो अहबाब ने अर्ज किया, हुजूर जब अजान होती है आपका चेहरा पीला क्यों हो जाता है? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुक्म होता है उस बारगाह में जाने का जो सारे हाकिमों का हाकिम है, सारे बादशाहों का बादशाह है, जो जर्रे जर्रे का मालिक है, जिसने लफ्ज़े कुन से सारी कायनात को पैदा किया। दुनियावी दस्तूर है कि इंसान जब दुनियावी अमीर के पास जाता है या किसी दुनियावी बादशाह के पास जाता है या दुनियावी रहनुमा के पास जाता है
तो अदब को मालूम से खातिर रखते हुए जाता है, मैं तो अहकमुल हाकिमीन के बारगाह में जाने का इरादा करता हूँ, तो क्यों कर नहीं कभी तारीफ। अल्लाह अकबर। आइए अर्ज करता चलूं, अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खलीफा चाहर हजरत अली करमल्लाहु तआला अन्हु वजहुल करीम के सिलसिले में आपने तो समाअत फरमाया, लेकिन हजरत उर्वा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला जिनके पांव में नासूर हो गया था और इतना दर्द करता था कि अतिब्बा और डॉक्टर और दूसरे जो इलाज करने वाले होते हैं वो सब परेशान हो गए और उन्होंने सोचा कि इसका कौन सा रास्ता निकाला जाए। तो मशवरा यह हुआ कि हजरत उर्वा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब नमाज में जाएं तो हम उस नासूर को काट लें, क्योंकि हम उनकी नमाज को अच्छी तरह जानते हैं कि उनको एहसास तक नहीं होगा। आप तशरीफ ले गए, आप नमाज की तशरीफ ले गए और हालत नमाज में थे, जो आपका नासूर था उसे काट लिया गया। बाद में जब आपने पूछा आप लोग क्यों यहाँ जमा हैं, मैं समझ रहा हूँ जिस मकसद से आप लोग तशरीफ फरमा है। अल्लाह अकबर। हवाब ने अर्ज किया, अतिब्बा ने अर्ज किया कि हम जिस मकसद से आए थे वो हमारा मकसद पूरा हो गया, हमें नासूर निकालना था, वो निकाल चुके। अल्लाह अकबर। हजरत उर्वा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कसम खुदा की मुझे एहसास तक नहीं हुआ। और आइए आपको बताता चलूं, सैयदा राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप औरत हैं और आप खुद फरमाती हैं कि जब मैं नमाज पढ़ने के लिए जाती हूँ और कहती हूँ अल्लाहु अकबर, तो जब तक मेरा रब मेरे तकबीर को कबूल नहीं फरमाता है उस वक्त तक मैं सना नहीं पढ़ती हूँ। और जब मैं जाती हूँ रुकू में या सजदे में, तो जब तक अपने रब का जलवा नहीं देख लेती हूँ, अपने सर को सजदे से नहीं उठाती हूँ। अल्लाह, यह है सैयदा राबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज। आज हम हैं और आप हैं जिनकी नमाज का यह हाल है कि अगर बगल में चूहा कूद जाए तो हमें सारी कैफियत का एहसास हो जाए। और हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह जो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में हैं, अल्लाह अकबर, आप नमाज पढ़ रहे हैं, घर में आग लग गई, लोग शोरगुल कर रहे हैं कि किसी तरह हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह नमाज को तोड़कर घर से निकल जाए, वरना ऐसा न हो कि उनके ऊपर भी आग का शोला गिर जाए। अल्लाह अकबर। शोरगुल हो रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह नमाज से फारिग होने के बाद पूछते हैं, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं, क्यों भीड़ है। अल्लाह अकबर। लोगों ने कहा, हुजूर आपके घर में आग लग गई थी, हम लोग आए बुझाने के लिए, हम लोगों ने शोर किया, हम चिल्लाए, लेकिन आप अपनी नमाज में लगे रहे। हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कसम खुदा की मुझे एहसास तक न हुआ। तो ए इस्लाम के नौजवानों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, नमाज ऐसी पढ़ो जिस नमाज में तुम ये देखो कि मैं खुदा को देख रहा हूँ और खुदा मुझे देख रहा है। अगर यहाँ तक ना पहुँच सको तो कम से कम तो इतना तो सोचो कि खुदा मुझे देख रहा है। अल्लाह अकबर। अगर ऐसा नजरिया हो गया, ऐसी फिक्र हो गई, तो यकीनन हमारी नमाज परवरदिगार आलम की हुजूर कबूल होगी। आज मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि नमाज पढ़ते हैं, लेकिन नमाज के अंदर खुशू खुजू होना चाहिए। नमाज हमारी ऐसी हो जो हमारे असलाफ़े किराम की नमाज थी। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज के जो उसूल व ज़वाबित हैं उनसे हमें आशनाई होनी चाहिए। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में हम क्या क्या पढ़ते हैं उनके मफहूम की मालूमात होना चाहिए। अगर इन चीज़ों की मालूमात होगी तो यकीनन नमाज में मज़ा आएगा। आप साइश्ता तौर पर पढ़ें, आप अपनी नमाज को बिल्कुल साइश्ता तौर पर पढ़ें, यकीनन आपको लुत्फ मिलेगा और यकीनन आप कामयाब होंगे। परवरदिगार आलम की हुजूर दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम को अपने असलाफ़े किराम सुलह-ए-इज़ाम के नक्शे कदम पर चलकर वैसी नमाज पढ़ने और दूसरों को तरगीब दिलाने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन बजाहे सय्यिदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।